हमने जो है पिछले वाले वीडियोस में सारे फॉर्मूलेस और जो बेसिक थे उस चीज़ के सारे हमने देख चुके हैं, डेफिनेशंस वगैरह जो भी एरर्स के और जो भी थे हमने देख चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब जो है हमने उस जो फॉर्मूला सीखा था उसके ऊपर का सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ कि किस तरह से एग्जाम में सॉल्यूशंस आते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको कैसे उस फॉर्मूला को पुटअप करके ऐसे सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है मैंने लिख के रखा है, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेट्स ऑफ द z इक्वल टू 5x³ प्लस 4x² प्लस x बाई टेकिंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x इक्वल टू 6.28 एंड ट्रू वैल्यू जो है 6.278643 दिया हुआ है। मतलब इधर ये बोल रहा है कि आप जो है एब्सोल्यूट एरर निकालो, रिलेटिव एरर निकालो और परसेंटेज एरर निकालो और हमको जो है एक इधर z इक्वल टू 5x³ प्लस 4x² प्लस x एक ये दिया हुआ है और अपने को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। जो गिवन डेटा है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। तो हमारा जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा, तो हमारा जो ये z इक्वल टू है क्या है 5x³ प्लस 4x² प्लस x, इसको क्या बोलते हैं, जो इक्वेशन है हमारा वो z इक्वल टू 5x³ प्लस 4x² प्लस x। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमारे पास दिया है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया है, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को a भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया है x का वो दिया है 6.28 और जो हमारा ट्रू वैल्यू दिया हुआ है tv वो दिया हुआ है हमारा 6.278643। ये जो हमारा है वो गिवन डेटा है। अब हम लोग को क्या बोला है ये कि आप जो है हमको e ऑफ a बताओ, e ऑफ r बताओ और e ऑफ p बताओ। तो हमने जो है इसका इस फॉर्मूले का हमने सीखा था कि ए ऑफ रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। तो आपको फॉर्मूला फिर से मैं एक बार रिमाइंड करता हूं। जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो जो होता है, एब्सोल्यूट एरर जो होता है हमारा वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू और जो हमारा रिलेटिव एरर होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू और जो हमारा परसेंटेज एरर है वो होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तीनों फॉर्मूला जो है वो ये तीनों ही वैल्यू इधर पे रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोला है और ये तीनों फॉर्मूला हमारे पास है। मतलब हमारे पास अस्त्र है और सिर्फ युद्ध करना बाकी है। तो हम लोग युद्ध अभी फटाफट करेंगे। तो सबसे पहले जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन में जो एक्स वगैरह दिया हुआ है तो इससे क्या है ना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो हम लोग एक्स को पहले भगाएंगे। जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको एकदम पहले निकालेंगे हम लोग। तो अभी इधर पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन है z का वैल्यू निकालेंगे 5x³ प्लस 4x² प्लस x। तो x के जगह पे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए x के जगह पे क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का जो वैल्यू है उसको पुटअप करेंगे x के जगह पे। तो 5 है, 5 गुने x³ है, x का वैल्यू क्या है 6.28³ प्लस 4 गुने x का स्क्वायर मतलब 6.28 का स्क्वायर और प्लस 6.28। तो इसको क्या करना है हम लोग को जो होता है कैल्सी अलाउड होता है, साइंटिफिक हम लोग कैल्सी यूज़ कर सकते हैं बट अभी हमारे पास जो है साइंटिफिक कैल्सी नहीं है तो हम लोग नॉर्मल कैल्सी से उसको अभी निकालेंगे। तो इसको हम लोग अभी मैं इसको सॉल्व किया अभी कैल्सी पे। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1402.39936। तो हम लोग इसको राउंड अप हम लोग सीखे थे कि डेसिमल के बाद कैसे राउंड अप करते हैं। तो पॉइंट के बाद अगर 5 रहता है तो वहाँ पे राउंड अप कर देते हैं। तो 39936 है तो 6 क्या है 5 से बड़ा है तो 3 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 4। तो ये राउंड अप हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ए बी को निकाले। क्या निकाले, ये हमारा जो ये वैल्यू आया है वो ए बी इक्वल टू आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, पुट किए एक्स का वैल्यू क्या किए थे 6.28। एक्स के जगह पे हम लोग क्या किए वैल्यू पुट 6.28 वैल्यू पुट अप की है। तो ये जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो आ चुका है। अब जो है हम लोग निकालेंगे वो है ट्रू वैल्यू का भी हम लोग को क्या है एक्स का वैल्यू दिया है, ट्रू वैल्यू का भी मान दिया है। तो इसको भी हम लोग इक्वेशन में पुट अप करके और उसका भी वैल्यू निकालेंगे फटाफट से। तो इसको हम लोग मिटाएंगे अभी। तो हमारा जो पुट x इक्वल टू 6.278643 इन
इक्वेशन z इक्वल टू 5x³ प्लस 4x² प्लस x। तो 5 गुने x का वैल्यू जो हमारा क्या है वो 6.278643 प्लस 4 इंटू 6.278643 और प्लस x का वैल्यू 6.278643। और इसको आप जब साइंटिफिक कैलकुलेटर पे डालोगे तो इसका जो वैल्यू आने वाला है वो आएगा 1401.5272395057। इतना बड़ा इसका क्या आएगा वैल्यू आएगा। तो इसको भी राउंड अप करके हम लोग को 4 तक ही रखना है। तो इसका हो जाएगा अपना 1401.1234। 4 के बाद 3 है, 9 है इधर। तो यहाँ पे जो है 39 है। 39 को क्या करेंगे राउंड अप कर देंगे और इसको क्या कर देंगे 3 कर देंगे 5273। तो ये जो हमारा हो गया वो हो गया। ये हम लोग ने किसका वैल्यू निकाला, ये हमने निकाला है ट्रू वैल्यू। क्या निकाला है ट्रू वैल्यू। अब हमारे पास ट्रू वैल्यू भी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी है। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और ट्रू वैल्यू के इसके हेल्प से अब हम लोग जो है ये सारे एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको फटाफट से मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे। हमने जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और ट्रू वैल्यू निकाल लिया है। अब हमारे पास क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी है और ट्रू वैल्यू भी है। अब हम लोग एक एक करके तीनों का फॉर्मूला लिखेंगे और इसको पुट अप करके फटाफट उसका क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला है ई ऑफ ए मतलब एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा टी भी मतलब ट्रू वैल्यू और माइनस ए भी मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। जो एब्सोल्यूट एरर होता है हमारा उसका जो फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हमारे पास क्या है ट्रू वैल्यू दिया हुआ है। ट्रू वैल्यू क्या दिया हुआ है 1402 माइनस 0.3994 माइनस 1401 सॉरी गलती हो गया है। जो हमारा ट्रू वैल्यू है वो ये है 1401.5273 माइनस 1402.3994 और ये क्या है मॉड है। तो इसको और इसको क्या करना है माइनस करना है। तो फटाफट से हमको क्या करना है कैलसी उठाना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और जो हमारा वैल्यू आएगा सब्ट्रैक्ट करके वो आएगा -0.8721। ये क्या आ रहा है हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको इसको ये वैल्यू आएगा। तो ये क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है मॉड है। और मॉड क्या करता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मॉड जो होता है कोई भी निगेटिव वैल्यू रहे कोई भी निगेटिव नंबर रहे उसको क्या करता है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। पॉजिटिव रहेगा तो अगर मॉड में +5 है तो ये तो +5 ही रहेगा। अगर मॉड में -5 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा कन्वर्ट होके +5 में हो जाएगा। तो मॉड क्या करता है निगेटिव वैल्यू को क्या करता है पॉजिटिव में बदल देता है। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी मॉड होना चाहिए जो हमारा निगेटिविटी हो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0.8721। ये हमारा क्या आ गया ई ऑफ ए मतलब एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू 0.8721। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग निकालेंगे क्या कर रहा है रिलेटिव एरर निकालने के लिए। अब जो हम लोग निकालेंगे वो क्या है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला देखा है। तो वो है ई ऑफ आर इक्वल टू ई ऑफ ए अपॉन टी बी मतलब रिलेटिव एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर अभी तुरंत हम लोग ने निकाला है। एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.8721 अपॉन ट्रू वैल्यू क्या हमारा 1401.5273। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे फटाफट से कैलसी निकालने का और इसको डिवाइड करने का और जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0006222497414। बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है बहुत बड़ा। लेकिन हम लोग को क्या करना है पॉइंट के बाद इतना नंबर नहीं रखना है हम लोग को। तो हम लोग क्या लिखेंगे तो हमारा जो वही वैल्यू है इसको क्या करेंगे हम लोग 4 ही वैल्यू तक रखने का है। 4 से 5 रखो 0.0006 है। तो 6 के बाद क्या है 22 है 22 को हम लोग क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो 0.00063 ये हमारा क्या हो गया
डेसिमल के बाद क्या करना है, अगर 5 से ज़्यादा रहता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिए, 0.00063 हो गया। तो हमारा ये जो आ गया, ये क्या आ गया, हमारा एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू आ गया, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर भी हम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या बोला है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए। तो हम लोग फटाफट से परसेंटेज एरर निकालेंगे। परसेंटेज एरर का सबसे इजी फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर मतलब क्या, रिलेटिव एरर गुने 100। तो हमारा रिलेटिव एरर क्या आया है, 0.00063 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, जहाँ पे यहाँ पे 2 है तो 2 जीरो हटा देने का, 0.063 क्या होगा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अभी हम लोग को क्या करेंगे, 0.063, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 6.3 गुने, अभी जो है 6.3 हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग कितना इधर आए, एक वैल्यू, एक जीरो गया इधर और 6 भी इधर गया, मतलब 2 बार हम लोग इधर आए। तो 10 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 माइनस में रहेगा। हाँ, तो हमारा ये क्या, इसको फिर बाद में हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें यही आएगा इसका आंसर। तो ये हमारा ये परसेंटेज एरर आ गया। तो हम लोग ने फटाफट से जो है एक पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। आपने देखा कि रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे और परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे फॉर्मूले का यूज़ करके। अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और x का वैल्यू दिया हुआ है तो x का वैल्यू पहले पुटअप करके हम लोग को ट्रू वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को निकालना है। उसके बाद जो है, जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला को यूज़ करके और जो भी वैल्यूज़ रहेंगे उसको पुटअप करके बस क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो हम लोग को कैलसी से ही करना है। वो करके हमारा जो है आंसर आ जाएगा और हम लोग को इसमें कितना हो जाएगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा। हो गया, इतना करने का हम लोग को कितना मिलने वाला है, 5 मार्क्स। सिर्फ कैलसी का कमाल है। तो हम लोग फटाफट से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा और भी अपने माइंड को साफ करते हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो फटाफट से मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन हमने बोर्ड पे लिख दिया है और ये सॉल्यूशन जो है पिछले वाले सॉल्यूशन से भी बहुत ही इजी होने वाला है। तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, उस प्रॉब्लम में क्या था, इक्वेशन दिया हुआ था, इस प्रॉब्लम क्या इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, और भी उससे छोटा है, शॉर्ट है। तो ये क्या बोल रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई गिवन बाय x1 3.142857 एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज x इक्वल टू 3.141592 फाइंड एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। यहाँ पे क्या है कि हमको एक ट्रू वैल्यू दिया हुआ है और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया है और नॉर्मल क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट एरर निकाल दो और रिलेटिव एरर निकाल दो। तो हम लोग फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे और फटाफट से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा जो पहला क्या बोल रहा है, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन हमारा क्या क्या दिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है, क्या है वो 3.142857 और हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू दिया हुआ है और वो जो है 3.141592 और हम लोग को जो बोला है गिवन ये है और हमारा जो फाइंड करना है वो है एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। तो हमारा जो फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। जो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड में ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू का क्या है हमारा वैल्यू 1415926 माइनस 3.142857 और ये मॉड। तो जब इसको हम लोग मॉड से निकलेगा तो आपको बताया हूँ कि कोई वैल्यू नेगेटिव में रहेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। जब इसको आप कैलसी पे कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आने वाला है वो आएगा 0.0012645। ये हमारा क्या आने वाला है, ये माइनस में आएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसको ये क्या हो जाएगा, हमारा जो मॉड रहेगा, मॉड क्या हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू के क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू में एक्सचेंज कर देता है। तो हमारा ये जो आ गया आंसर वो आ गया एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ये आ गया। और इसको हम लोग राउंड अप भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है 0.0012645 दिया हुआ है ना, तो हम लोग को ज़्यादा नहीं लेना है, 4 अंक ही लेंगे।
तो 0.0012 और ये 6 क्या है 5 से बड़ा है। 5 से अगर बड़ा रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 को क्या कर देंगे 3 कर देंगे, बस ई ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब जो नेक्स्ट हमको क्या बोला है ई ऑफ आर, तो हम लोग फटाफट से ई ऑफ आर निकालेंगे अभी। तो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, तो वो क्या है 0.0013 और ट्रू वैल्यू हमारा क्या है 3.141592 तो इसको हम लोग फटाफट से क्या करेंगे कैलसी पे डालेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ये मॉड नहीं भी डालोगे तो चलेगा लिखने वक्त, फॉर्मूला के लिए है वो, फॉर्मेलिटी के लिए। तो हम इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.000413802859। तो ये हमारा क्या होगा वैल्यू आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, जगह की बहुत अपर्याप्त है यहाँ पे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे राउंड अप कर देंगे 0.0004 के बाद 13 है ये, तो 4 को क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना बड़ा राउंड अप नहीं होता है फिर भी हम लोग राउंड अप कर रहे हैं, नहीं तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो 41413 8 को राउंड अप कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 414। उसके बाद जो है हम लोग इसको हम लोग ये जो 0 है अभी क्या करेंगे हम लोग 3 और 1 4 तो 4.14। तो हम लोग क्या किया 4 नंबर को क्या किया हम लोग डेसिमल के लेफ्ट साइड किए, और जब लेफ्ट साइड करते हैं तो हमारा जो हो जाता है 10 के रेशियो में जितना हंसका नंबर उतना ऊपर चढ़ जाएगा। तो हम लोग ने 4 खिसकाया था तो 4 10 के ऊपर क्या हुआ वो ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻⁴। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा रिलेटिव एरर आ गया। तो हमने क्या किया अभी फटाफट से आपको बताता हूँ हमने क्या क्या किया है। हमारा जो ये क्वेश्चन था वो था एट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई गिवन बाय x1 इक्वल टू इतना, मतलब हमारा जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू था वो ये दिया हुआ था और जो हमारा ट्रू वैल्यू था वो 3.141592 दिया हुआ था, और हमको बोल रहा था कि अपना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो, एब्सोल्यूट एरर निकालो और रिलेटिव एरर निकालो। तो हमको मालूम था कि एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला होता है वो मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ था, ट्रू वैल्यू दिया हुआ था, मतलब हमारे पास मसाला दिया हुआ है बस सब्जी में डालना है। तो हमारे पास जो मसाला था वो क्या क्या था, ट्रू वैल्यू था और ये एब्सोल्यूट वैल्यू था। दोनों को हम लोग क्या किए माइनस कर दिए, सिंपल कैलकुलेटर का काम है, क्या माइनस करके जो भी वैल्यू आया उसको लिख देंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि मॉड में जो वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो हमारा आंसर आने वाला है हमेशा वो पॉजिटिव में ही आएगा। ये हमेशा याद रखो कि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर रहेगा उसका जो हमारा आंसर रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग को निकालना था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला था एब्सोल्यूट एरर अपॉन मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू, तो उसको भी हम लोग ने पुट अप किया उसके वैल्यू को, और जो है हम लोग डिवाइड करके उसका भी वैल्यू निकाल लिया। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक